दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं सचिवालय सहायक यानी आपका बीएसएससी सीजीएल थर्ड के लिए करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें। आप जानते हैं कि आयोग द्वारा एक संभावित तिथि जारी की गई है 23 और 24 दिसंबर। इसी दिन को एग्जाम, तो हमारे पास अब एक माह से भी कम समय बचा हुआ है, इसलिए एक माह में हम करंट अफेयर में क्या क्या पढ़े उसी पर बात करेंगे। तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा कोई सोर्स है तो वो है आपका एसपीडी का करंट अफेयर्स। और देखिए, एसपीडी का करंट अफेयर्स के बाद आपका सबसे महत्वपूर्ण कोई टॉपिक होगा, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, तो आपको अवार्ड देख लेना है। अवार्ड में आप नोबेल प्राइज़ देख लीजिए, बुकर प्राइज़ देख लीजिए। बुकर प्राइज़ पिछला वाला भी याद रखिएगा जो गीतांजलि श्री को मिली है, क्योंकि वो भारत से बिलोंग करते हैं, इसलिए नोबेल प्राइज़ आपके जबान पे होना चाहिए, एकदम रटा हुआ। एक क्वेश्चन यहाँ से आप मान के चलिए कि फिक्स रहेगा, क्योंकि आप जब बीएसएससी सीजीएल के लिए करंट अफेयर पढ़िएगा तो इतना पढ़ने के बाद अगर ये बिहार एसआई की बहाली आती है तो आपको अलग से करंट अफेयर पढ़ने नहीं जाना होगा, यहीं से आपका पूरा हो जाएगा। और साथ में आपका 68वीं बीपीएससी का भी नोटिफिकेशन आ गया है, तो उसके लिए भी आप करंट अफेयर, सिर्फ इसमें आपको बिहार स्पेशल करंट ज़्यादा पढ़ना होगा, तो आपके लिए करंट अफेयर्स यही रहेंगे सारे एग्जामों के लिए। तो आपका ये, और इसके बाद कोई महत्वपूर्ण टॉपिक होता है तो अवार्ड के बाद कोई दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है तो वो है आपका स्पोर्ट्स। आप यहाँ से मान के चलिए कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके फिक्स रहेंगे। एक आप ग्रैंड स्लैम ले लीजिए, और एक आपका जो अभी 22वां राष्ट्रमंडल खेल हुआ है वहाँ से, और उसके बाद आपका हो जाएगा जो अभी वर्तमान में चर्चित खिलाड़ी हैं उनसे भी प्रश्न आ सकते हैं। और साथ में आपके अभी हाल ही में 2 रोज पहले आपका खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। खेल रत्न पुरस्कार है, द्रोणाचार्य पुरस्कार है और आपका अर्जुन अवार्ड है, तो ये सबको भी एक बार देख लीजिएगा ये सारे। और एक चीज़ इनके साथ साथ इनका बैकग्राउंड भी देख लीजिएगा कि इतिहास में क्या रहा है, क्योंकि यहाँ से आपके बिहार एसएससी सचिवालय सहायक में भर के क्वेश्चन आएंगे आपके स्टैटिक जीके से। तो स्टैटिक जीके उसके लिए अलग से नहीं, यहीं से। उसके बाद आप बजट एक बार देख लीजिएगा, मोबाइल ऐप एवं पोर्टल, विभिन्न सूचकांक एवं रिपोर्ट, केंद्र राज्य सरकार की योजना, यहाँ से भी एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा। सैन्य अभ्यास से एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये तो आपके सिलेबस में करंट अफेयर्स के मेंशन ही किया गया है आयोग के द्वारा। सम्मेलन देख लीजिएगा, 5-6 सम्मेलन है, अभी भारत को अध्यक्षता मिली है G20 की, इसीलिए। और उसके बाद जब ये आप एसपीडी देखिएगा तो देखिए इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे। आपका कौन क्या है में आप नंबर याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से नंबर पूछ देगा कि अभी वर्तमान के सीजेआई जो हैं वो कितने नंबर के हैं। तो आपके 50वें नंबर के डीवाई चंद्रचूड़ हो गए। उसी तरह से राष्ट्रपति का अभी उपराष्ट्रपति तक और चुनाव हुआ है, तो इनका भी क्रम पूछ सकता है कि कितने क्रम के हैं। मंत्रिपरिषद, उसके बाद राज्यों की राजधानी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री, इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो होगा आपका राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल से सवाल आएंगे कि मैच करने के लिए या कहीं से भी दे दे, राज्यपाल हमेशा से ही फेवरेट टॉपिक रहा है। उच्च न्यायालय और उसके बाद विश्व के देश कौन क्या कहाँ, यहाँ से भी ये क्वेश्चन आएंगे। आप अभी देखिएगा कि वर्तमान में कौन से देश चर्चा में है, आप वहाँ के राजधानी, वहाँ की मुद्रा और वहाँ के पीएम और राष्ट्रपति याद होना चाहिए। क्योंकि देखिए सिलेबस में
स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है। और जो स्टैटिक्स जीके आएंगे वो कुछ नहीं होंगे, वो करंट से ही कहीं ना कहीं करंट में चल रहे हैं तभी वो चर्चा में होंगे और वो स्टैटिक के रूप में आएंगे। तो इसलिए आपका ये हो जाना चाहिए। उसके बाद भारत एवं विश्व में प्रथम 2020 से 22, ये भी आप देख लीजिएगा। और ये मोबाइल, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, मोबाइल ऐप और पोर्टल। उसके बाद आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास, उसके बाद नवगठित जांच समिति और आयोग भी एक बार देख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ये जरूर देख लीजिएगा, खासकर इसका हेडक्वार्टर, क्योंकि यहाँ से भी एक आध क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। उसके बाद प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के साथ में भारत में जो भी हुए उसको याद ही रखना है। और साथ में वो जो सम्मेलन जैसे G20 हुआ, G10, G7 हो गया, आपका सार्क वगैरह, ये सब का मुख्यालय भी आप देख लीजिएगा, सदस्य राष्ट्र भी देख लीजिएगा। उसके बाद कोविड-19 चर्चा में अभी रहेगा, तो ये भी आप इसको नहीं छोड़ सकते। प्रमुख ऑपरेशन है, विभिन्न सरकार के प्रमुख रिपोर्ट, मतलब ये सारे टॉपिक इसमें आपको होने चाहिए, एक बार इसको देख ही लेना चाहिए। और यहाँ ये जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रक्षा एवं प्रतिरक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको फिक्स मिलेंगे, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको फिक्स रहेंगे जो भी है। तो इसलिए ये आपका यहाँ क्लियर होना चाहिए। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, मैंने बोला कि खेल से क्वेश्चन 3-4 रहेंगे, कुछ स्टैटिक जीके में कर देगा करंट से रिलेट करके, और कुछ आपको करंट से मिल जाएगा। इसलिए इसको आप पुरस्कार सम्मान, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टोक्यो ओलंपिक अभी चर्चा में बना हुआ है। और हाँ, एक और बात आप लोगों को हम बता दें कि अभी हाल ही में एक परीक्षा में मिल गया था सवाल कि फीफा का स्पॉन्सर कौन है, जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है अभी, उसका स्पॉन्सर कौन है। तो इसलिए एक बार आप याद कर लीजिएगा कि प्रमुख कोई खेल है तो उसका अगर स्पॉन्सर है तो उसके स्पॉन्सर के बारे में भी पता कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, एक नए पुस्तक के लेखक और एक पुराने पुस्तक के लेखक। यहाँ से 2 क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा तो हर एक 2 बार हुआ है, दोनों बार ही सचिवालय सहायक में पूछा गया है। महत्वपूर्ण दिवस और उसके थीम, यहाँ से भी आपको मान के चलिए कि कम से कम एक क्वेश्चन तो यहाँ भी फिक्स है, एक क्वेश्चन आपको यहाँ भी फिक्स मिलेगा। और उसके बाद सम्मेलन और समारोह से भी मिलेगा। बाकी ये वन लाइनर आप देख लीजिएगा, करंट अफेयर इतना आप कर लेंगे। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बताया, स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड हो गया, सैन्य अभ्यास हो गया, आपका महत्वपूर्ण दिवस हो गया, इतना कर लेंगे। और वो देश राजधानी और बुक, तो इतना कर लेंगे तो आपका करंट अफेयर्स पूरा हो जाएगा। धन्यवाद।